नमस्कार, मैं प्रियंका सिंह और आप देख रहे हैं आपका अपना न्यूज चैनल टीवी फर्स्ट। रीवा में जिला न्यायालय का संचालन एक नए भव्य भवन में शुरू हो गया है। हालांकि शुरुआत के पहले ही दिन अधिवक्ताओं ने अव्यवस्थाओं को लेकर नाराजगी जताई। उनका कहना है कि ना तो चेंबर की व्यवस्था की गई है, ना ही अभी तक चेंबर का अलॉटमेंट हुआ है। अधिवक्ताओं ने यह भी आरोप लगाया कि ना तो पानी की सुविधा उपलब्ध कराई गई है और ना ही अन्य मूल व्यवस्था। उनका कहना है कि अधूरी तैयारियों के बावजूद जल्दबाजी में न्यायालय को नए भवन में शिफ्ट करा दिया गया है। हालांकि नए न्यायालय भवन भव्यता को देखकर कई अधिवक्ता और लोग इसे ताजमहल जैसे बताते नजर आए। चेंबर अलॉटमेंट को लेके विरोध कर रहे, तो चेंबर हुए नहीं अलॉट तो विरोध क्या होगा? अभी तो चेंबर ही नहीं है भाई। अगर सवाल चल रहा तो चल रहा कि हमको भी चेंबर नहीं मिले, हम बैठे कहाँ, हमारी बैठने की व्यवस्था नहीं हुई है, ये बात चल रही है। और उस बैठने की व्यवस्था में चेंबर का अलॉटमेंट भी है, बैठने की जो और दूसरी सिस्टम है वो भी है। तो थोड़ा यहाँ ये तो गलती हुई है कि हमको इस बात पर ध्यान देना था कि पहले व्यवस्था को ठीक कर लेते वकीलों की बैठने की, क्योंकि वकीलों के बिना न्यायालय नहीं चलेगा। वकील होंगे तभी न्यायालय चलेगा, और नहीं चल पा रहा है न्यायालय। तो वकीलों की बैठने की व्यवस्था करने के पहले जल्दबाजी में जो ये कोर्ट चालू करने का, यहाँ शिफ्ट करने का काम था, मुझे लगता था जल्दबाजी में ले लिया गया निर्णय है। और जो हमारे बाहर के नेता हैं उनने शायद इसमें ध्यान नहीं दिया या उनका ध्यान गया नहीं। ये सब बड़े पुराने मजे हुए खिलाड़ी हैं, मैं उनको किसी को दोषी नहीं बनाऊंगा, लेकिन लगता है कि वो ध्यान दे नहीं पाए कि ये गड़बड़ी हो जाएगी। नहीं तो वकील बेचारे इस तरह से घूम रहे हैं, कहीं बैठने की जगह नहीं है, कहीं कुछ नहीं है, अब कहाँ जाएं, अब कोर्ट तो आना ही है। तो ये कोई बड़ी चूक तो हो गई। न्यायालय तो आ चुका है। हाँ, अधिवक्ताओं के लिए क्या व्यवस्था की? नहीं, अधिवक्ताओं के लिए व्यवस्था है, अभी उधर वाले को में है, इधर भी है, लेकिन वो अभी सुचारू नहीं हुआ है, व्यवस्थित नहीं हुआ। कौन कहाँ बैठे, कहाँ जाए, हैंडओवर नहीं हुआ। तो बैठने के लिए हम घूम रहे हैं, जहाँ जगह मिली वहीं बैठ गए, जहाँ कुर्सी मिलती वहीं बैठ जाते, फिर चल देते पानी लेके। ये गलत हो रहा है, ये नहीं होना चाहिए था। अधिवक्ताओं के लिए जितनी सुविधाएं होनी चाहिए वो सारी चीजें न्याय व्यवस्था के अंतर्गत पक्षकारों के लिए होनी चाहिए, नहीं की गई है। सिर्फ न्यायालय को शिफ्ट किया गया है, न्याय को शिफ्ट नहीं किया गया है। सबसे बड़ी चीज आती है कि जो अधिवक्ता संघ रीवा है उसमें चैम्बर आवंटन बना था, बार बिल्डिंग बनी हुई है जिसमें चैम्बर 296 बने हुए हैं, 750 सीटिंग था। डीजे महोदय का पत्र है, इस फाइल पे पूरे पत्र हैं, मैं दिखा सकता हूँ आपको। 750 की अनुमति दी गई थी, 750 से ज्यादा यहाँ पे सीटिंग की गई है, 1000 लोगों से ज्यादा, क्योंकि उसका एग्जैक्ट प्रमाण हमारे पास नहीं है, पर कुर्सी टेबल का वीडियो और 755 की रिकॉर्डिंग मेरे पास स्पष्ट रूप से है। मैं जो भी बातें कह रहा हूँ ऑथेंटिक बातें कह रहा हूँ। हमारा हाई कोर्ट का नियम है जिसमें 7/12/2017 में स्पष्ट किया गया था कि जो बिल्डिंग शासकीय मद से बनी है उसमें 100 रुपए वार्षिक भाटक से चैम्बर आवंटन किया जाएगा। पर हमारे राजेंद्र पांडे जी अध्यक्ष द्वारा बिना नोटिस के 2.5 लाख रुपए तक लिए गए हैं, और 2.5 लाख की भी इसमें कई लोगों की रसीद लगी हुई है, वो भी मैं आपको ये दिखा सकता हूँ, उसका पत्र मैंने आपको दिया हुआ है। उसके अलावा हमारे डीजे महोदय ने भी स्पष्ट किया कि 2.5 लाख रुपए नहीं लिया जाएगा, जो 6,500 रुपए कुर्सी टेबल बेंच के लिए लिया जा रहा वह भी गलत है। उस पर भी कुल मिला के कार्रवाई नहीं की गई है पूरी तरह से। अधिवक्ता संघ के पूर्व ज्वाइंट सेक्रेटरी हूँ। आज न्यायालय पहला दिन शिफ्ट हुई है। न्यायालय को शिफ्ट करने से पहले ऐसी व्यवस्था बनाई जानी चाहिए कि आज न्यायालय शिफ्ट हो रहा है तो अधिवक्ता के साथ साथ पक्षकार भी आएगा, और पक्षकार के साथ एक पक्षकार, 4 पक्षकार हर चेम्बर में है। और यहाँ आने के बाद कोर्ट 11 बजे अपने टाइम में 10 बजे बैठ गई है, कोई व्यवस्था नहीं है, कोई अधिवक्ता संघ द्वारा लिस्ट जारी नहीं की गई है, और अधिवक्ता लिस्ट ना जारी करने के बावजूद भटक रहे हैं। पानी की कोई सुविधा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कौन न्यायालय में, किस न्यायालय में कहाँ बैठा है, कोई जानकारी किसी अधिवक्ता को नहीं है। कनिष्ठ अधिवक्ता के साथ वरिष्ठ अधिवक्ता आज इतने वरिष्ठ है, कुछ अधिवक्ता 50 साल के जाने में हाँफते हैं। यहाँ से बाहर से आए तो अभी एक अधिवक्ता की बीपी बढ़ी थी, न कोई पानी की व्यवस्था थी, कुछ हादसा होता है इसके जिम्मेदार कौन है?
व्यवस्था होनी चाहिए। फिर इसके बाद बैठनी व्यवस्था व्यवस्थित सुचारू रूप से चलानी चाहिए। जो 5 तारीख से छुट्टी है, कल 30 तारीख से 5, इसके बीच में पानी की व्यवस्था सुचारू रूप से व्यवस्था कराई जाए। हर न्यायालय के हर फ्लोर में पानी की व्यवस्था होनी चाहिए और जल्द से जल्द अधिवक्ताओं की सूची जारी करे कि कहाँ किन अधिवक्ताओं को बैठना है। इसका बेहतर जवाब राजेंद्र पांडे और स्टेट बार के सदस्य दे सकते हैं। पानी की व्यवस्था नहीं है। पानी की व्यवस्था बहुत अच्छी व्यवस्था है। कोई अगर पानी पीने नहीं जाएगा नल के पास तो नल थोड़ी आएगा पानी पिलाने। अधिवक्ता खुश है, बहुत अच्छा चेंबर बहुत अच्छा। अधिवक्ता इतना खुश हैं तो आप यहाँ से उस कोने तक नजारा देख सकते हैं। लोग इतना ग्लैड हैं, पूरा एंजॉय कर रहे हैं। मध्य प्रदेश में इतना बड़ा नहीं है, रीवा में हर काम अच्छा होता है और दूसरे जिलों से बेहतर हर में अव्वल है रीवा। अच्छा कार्य करने के लिए किसको श्रेय देंगे आप? अच्छा कार्य करने के लिए कोई अच्छा कार्य करेगा तब मसले देंगे। आप बताइए, काफी अच्छा ये कार्य हुआ है। अरे भाई आज तो एंजॉय करने के लिए हम लोग आए हैं। अब काम आगे आप पूछेंगे तो हम बताएंगे कैसा काम का अनुभव क्या है। आज तो कोई काम हो ही नहीं रहा है। आज तो एंजॉय करने आए हैं, एंजॉय कर रहे हैं। कल से काम स्टार्ट होगा आपको? कल से छुट्टी है। अब जब खुलेगा तो काम शुरू होगा। उसमें जो खट्टा मीठा अनुभव होगा आपको हम बताएंगे, शेयर करेंगे आपसे।